श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाई बहनों, आज आपको एक ऐसे भक्ति कथा सुनाने जा रहा हूँ जो जमींदारी प्रथा में जमींदार के पहरेदार हुआ करते थे और दूसरे महंत सीतासरन जी, जिनका माँ जानकी से अपूर्व प्रेम था। इनकी कथा शुरू करने से पहले मेरा विनम्र निवेदन है कि जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर उनको मिलते रहें। भक्त भगवान चरतावली में अवध रामराज सिंह रामबाग सरयू नदी के किनारे एक गांव में जमींदार के यहाँ पहरे पर नौकर थे। दिन भर उनका काम ही था केवल पहरेदारी करना। 5 रुपये माहवार पर उनको रखा गया था। तब बहुत सस्ता समय था, 1 रुपये का 2 मन गेहूँ मिला करता था। गोकुल भवन से लगभग 20 कोस की दूरी पर होगा। रामराज जी बहुत कम बोला करते थे, अपनी मस्ती में रहते थे। किसी से मन तो नहीं लिए थे, लेकिन मन ही मन बस राम राम किया करते थे। राम राम करते करते ही उनके अंदर के पट खुल गए थे। जब घर जाते तो किसी से कह के नहीं जाते थे, तो भगवान उनके रूप में से पहरा देते थे। इतनी ऊंची अवस्था उनकी हो गई थी। एक दिन की बात है, उन्होंने ठाकुर साहब से कहा कि तुम्हारे घर कालिका भगवती है, तुम अगर डरो ना तो हम उनको बुलवा दें, तुम आप दर्शन कर लो। ठाकुर ने कहा हम डरेंगे नहीं, तो बुलाया। ठाकुर ने दंडवत किया, भगवती फिर अंतर्ध्यान हो गई। ठाकुर साहब तो समझ गए कि अवध रामराज सिंह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, कि भगवान के बड़े भक्त हैं। हम इनसे ऐसा काम कराते हैं, अपनी पहरेदारी कराते हैं। तो उनका अंदर से ग्लानि हुई। तो उन्होंने कहा कि अब आप भजन करें, पहरा ना दें। हम आपकी अब तक आपने से आपकी हमारी सेवा की, अब हम आपकी सेवा करेंगे। तो ठाकुर से कहा सरयू के किनारे एक झोपड़ी डला दो, एक बार भोजन भेज दिया करो। ठाकुर ने वैसे ही किया। रोज़ भोजन जाता रहा। जाड़े गर्मी के कपड़े भेजते रहे ठाकुर साहब। 7 दिन पर दर्शन करने ठाकुर साहब जाते थे। एक दिन ठाकुर ने कहा आप कौन भजन करते हैं, हमको ही बताएं। तो कहा हम तो भैया राम राम करते हैं, हमारा इसी में प्रेम है, इसी से हमारा सब काम हो गया। तो कलयुग तो केवल नाम आधार है और मुझे इसी नाम से प्रेम है। ठाकुर को ये बात लग गई। उन्होंने कहा हम भी करेंगे। तब कहा भगवान जाने, तुम जानो, दुनिया ना जाने, तभी ये मंत्र फलीभूत होगा। अपनी रात का इंतजाम ठीक रखो, जीवों पर दया करो। जो कोई दरवाजे पर आए श्रद्धा माफी उसका सत्कार करो, तब सुखी हो जाओगे। ठाकुर ने वचन सुनकर हृदय में रख लिया और राम राम करने में जुट गए, सेवा सत्कार करने लगे। कुछ दिन बाद ठाकुर साहब देखने सुनने लगे। 60 की उम्र में नौकरी किया, 14 वर्ष तक। तब ठाकुर से कहा हम 84 की उम्र में चले जाएंगे, हमारी समाधि सरयू के किनारे बनवा देना। वहाँ कुछ रोज़ गरीबों के लिए चढ़ जाया करेगा और सरयू जी 1000 वर्ष बाद समाधि काट देंगी। तुम 4 मूर्ति लेकर 3 बजे आना, सरयू जी में शरीर का प्रवाह कर देना। ठाकुर साहब समय पर पहुँच गए, आदमी लेकर, टिकटी कपड़ा फूल माला। तब ठाकुर से कहा राम राम करो। राम जानकी, राधे श्याम, विष्णु कमला, शंकर पार्वती सब देवी देवता आ गए हैं, विमान आ गया है, अब हम जाते हैं। राम शब्द कहकर उन्होंने शरीर छोड़ दिया। ठाकुर ने सरजू लाभ कराकर नहाकर घर आए। फिर उनका भंडारा बड़े धूमधाम से किया। ठाकुर जब तक जिंदा रहे 7 दिन पर एक दिन समाधि के दर्शन को जाते थे, परिक्रमा करते, दंडवत करते। बहुत अच्छे भक्त हुए। एक दूसरी कथा है महंत सीतासरन जी की।
इनका हाल बड़े महाराज जी यानी दादा गुरु बाबा बेनी माधवदास जी बताते थे कि इनका प्रेम महारानी जी से था। अवध में एक मेहतर हुआ करता था, महारानी जी का प्रेमी। उसके पट खुल गए थे। उसने सुना यहाँ एक साधु शरण है जिनका कुछ प्रेम महारानी जी से है, दर्शन करने आया। भगवान की कृपा से सीता शरण बाहर निकले। उनसे पूछा तुम कौन हो? उसने कहा मैं महारानी जी का मेहतर हूँ। तो सीता शरण ने उसको साष्टांग दंडवत किया। इतने में ही उनके पट खुल गए। तब सीता शरण ने हाथ जोड़ कहा आप हमारे यहाँ से भगवान का प्रसाद रोज़ ले जाया करो। आपकी दया से हमारा सब काम हो गया। हम इतने दिन से पूजा पाठ जप करते थे, कुछ न भया। उसने कहा भगवान के दरबार में दीन का आदर है। जो अपने को सबसे छोटा मान ले, जीवों पर दया करे, बिना दीनता के शांति नहीं मिलती। भगवान के प्रेमी जितने भाई हैं वह इसी रीति से चल के महासुखी हो गए हैं। अब वह रोज़ समय पर आता, भोजन लेके जाता। शिव शरण रोज़ दंडवत करते। महारानी जी ने सीता शरण से कहा उसका प्रेम हम में इतना है कि हम उसके साथ हर समय रहते हैं। उसे खाने पीने का कोई शौक़ नहीं। तुम्हारा प्रेम देखकर वो ले जाता है। मन सीता शरण दास जी बड़े महाराज जी यानी स्वामी रघुनाथ दास जी के समकालीन थे। इन्होंने 100 वर्ष के ऊपर शरीर छोड़ा। आपको ये कथा कैसी लगी अवश्य बताइएगा कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।